आज मेरी शादी हुई थी और जितना दुखी मैं आज थी, उससे पहले इतनी दुखी कभी नहीं हुई थी। शादी को लेकर लड़कियों के दिल में कितने बड़े बड़े अरमान होते हैं, लेकिन आज इस मौके पर मेरी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। अभी मैं कमरे में सुहाग की सेज पर अकेली बैठी थी और मेरा पति अभी तक नहीं आया था। और सच कहूँ तो मैं भी मन में यही सोच रही थी कि मेरे पति ना आए, क्योंकि घर वालों ने मेरी जबरन शादी कर दी थी। लेकिन मेरा मन गवारा नहीं कर रहा था। मेरी सुहागरात हो। मेरा नाम सुमन है और मैं 21 साल की हूँ। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत हूँ। मेरा रंग गोरा है। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत नाजों से पाला था। कभी मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। आलीशान घर, नौकर सब था। अभी मैं पढ़ाई ही कर रही थी। मेरे घर वाले बहुत जल्दी मेरी शादी कर देना चाहते थे। मेरे पापा, जो कि मुझे बहुत ही मानते थे, लेकिन वह थोड़ा पुराने ख्यालात के थे। उनका मानना था कि लड़कियों की शादी जितनी जल्दी कर दी जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उनका असली घर उनका ससुराल ही होता है। और वो आए दिन मुझसे शादी के लिए कहते थे, लेकिन मैं मजाक समझकर हमेशा उसे टाल देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही कॉलेज से आई, पापा ने मुझे बुलाया और कहे, बेटी, हमने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देखा है। लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है और हम तुम्हारी शादी करने वाले हैं। लड़के की फोटो देख लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये बात सुनकर मैं बहुत ही परेशान हो गई। मैंने कहा, पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर पापा गुस्से में बोले, तुम्हारा बहुत हो गया। क्यों नहीं करोगी शादी तुम? हर बार मना कर देती हो, इसलिए मैं ज्यादा बात को भी कभी गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन अब की बार तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। लड़का बहुत ही अच्छा है और संस्कारी है, और इससे बड़ी बात कि वह सेटल भी है। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी। मैंने पापा से कहा, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और अभी तो मेरा ग्रेजुएशन फाइनल भी नहीं हुआ है। पर पापा ने साफ साफ मना कर दिया, पढ़ाई चलती रहेगी शादी के बाद भी। और यह मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि वह लोग तुम्हें पढ़ाई के लिए नहीं रोकेंगे। पापा इस पर बहुत ही ज्यादा सीरियस थे, तो मैंने उनसे ज्यादा बहस नहीं की और मैं मुंह लटकाकर अपने रूम में चली आई। फिर उसके बाद मम्मी से मिलने गई। मम्मी को सारी बातें बताई तो मम्मी ने कहा, ये सारी बातें मुझे पता है और वह लड़का सच में बहुत ही अच्छा है और आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी होनी है। आखिर मम्मी ने मेरी बात को नहीं मानी। मैं अपने रूम में आकर रोने लगी। मैं ये शादी कैसे कर सकती थी? मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। मैं जिससे प्यार करती थी उसका नाम राकेश था। मैंने सारी बातें उसको बताई कि पापा मेरी शादी कर रहे हैं, मैं क्या करूं? उसने कहा, तुम मेरे बारे में पापा को बता दो, शादी मैं तुमसे ही करूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुमन, तुम किसी और से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती हो? मैं रोने लगी। मैं वैसे भी बहुत ही परेशान थी। मैंने कहा, राकेश, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोल रहे थे और उन्होंने लड़का भी देख लिया है। मैं क्या करूं राकेश? राकेश ने बोला बोला तुम परेशान मत हो सुमन, आज मैं अपने घर पर शादी की बात करूंगा तुम्हारे बारे में। मैंने कहा, ठीक है। फिर अगले ही दिन पापा ने मुझसे कहा, सुमन, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने डरते डरते बोला, पापा, इतनी जल्दी शादी? उन्होंने कहा, लड़के वाले चाहते हैं कि हम शादी जल्दी कर दें। मैंने पापा को सहमे अंदाज में पापा से बोली, मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पापा ने मुझे इतनी जोर से डांटा कि मैं डर गई और एकदम से डर के मारे सहम गई। मेरे पापा बहुत ही ज्यादा पुराने विचारों वाले थे। हालांकि मुझे बहुत मानते थे, पर इस बार शादी को लेकर पता नहीं क्यों इतना ज्यादा दबाव बना रहे थे। पापा ने कहा, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दे रहा हूँ। आज कह दिया तो कह दिया। आज के बाद ऐसी बातें जुबान पर आनी नहीं चाहिए। तुम्हारी शादी वहीं होगी, कुछ भी हो जाए। अपने दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल निकाल दो और शादी की तैयारी करो। मैं रोती हुई वहां से चली गई। मेरी मम्मी को भी बताया, लेकिन मम्मी भी नहीं मानी। मम्मी कहने लगी, बेटा, जो भी लड़का है उसको भूल जा। तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे।
और वह तुम्हारी शादी फिक्स कर चुके हैं और वह बहुत ही अच्छे घर के लोग हैं, बहुत बड़े लोग भी हैं। ऐसा हाँ करके मना नहीं किया जाता। मैंने मम्मी से कहा तो पापा को शादी के लिए हाँ करने से पहले एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। मम्मी कहने लगी, तुम अपने पापा को तो जानती हो, अब वो अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी बेटी से ही पूछेंगे। उनको क्या पता था कि तुम किसी लड़के को पसंद करती हो या नहीं, तो एक बार उस लड़के से भी मिल लेते। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और बेटा, हम और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे। हमने जो लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है और वह बहुत ही सुंदर है, ये लो फोटो देख लो। मैंने फोटो गुस्से में फाड़कर फेंक दी और वहां से चली गई। उसके बाद मैंने सारी बातें राकेश को बताई तो राकेश कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी अपने पापा से बात की थी तो पापा नहीं माने। पापा ने बोल दिया है कि मेरी शादी कहीं और फिक्स कर चुके हैं और तुम्हारे घर भी शादी की बात चल रही है, मेरे घर पर भी शादी की बात चल रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। ये सुनकर मैंने कहा, चलो राकेश, हम कहीं दूर चलें, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। राकेश कहने लगा, सुमन, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पापा के समाज में कितनी इज्जत है, तुम भाग जाओगी तो उनकी इज्जत क्या रहेगी? तुम उनकी इकलौती बेटी हो, उन पर क्या गुजरेगी? ऐसे खुदगर्ज मत बनो। ये सुनकर मैंने उसे अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया। मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं शादी कर लूं? राकेश कहने लगा, सुमन, तुम्हें अपने पापा के बताए लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन सच बताओ सुमन, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इस वक्त कि मैं क्या करूं। राकेश की सारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में सोच ली कि किसी को मेरी चिंता नहीं है, ना पापा और ना ही राकेश को। और गुस्से में मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी कर लूंगी और मैं तुरंत जाकर अपने पापा को बोल दी कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मेरी बात सुनकर पापा खुश होकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात कि बेटा तुमने खुद से सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली हो। कुछ दिन इस तरह से गुजर गए और फिर हमारी शादी हो गई। शादी करके जब मैं अपने ससुराल गई, घर बहुत ही बड़ा था। मेरा मन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। वहां जाकर मैं अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शादी को लेकर लड़कियों के मन में कितने अरमान होते हैं। अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, अपनी नई दुनिया बनाएगी। लेकिन मेरे सारे सपने टूट चुके थे, सब कुछ बिखर गया था। ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया है। और उससे मेरी शादी हुई थी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। जब मैं ससुराल गई, मेरे बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। आज पहली रात थी, मेरे चेहरे पे मायूसी थी, लेकिन मैं क्या करती, मेरा तो सब कुछ छूट गया था। राकेश, जिससे मैं इतना प्यार करती थी, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया था। रात के लगभग 1 बज चुके थे। मुझे कमरे में आए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरा पति नहीं आया था। और सच बताऊं तो मेरे मन में यही चल रहा था कि ऐसे ही रात गुजर जाए, मेरा पति कमरे में आए ही ना, क्योंकि मैं राकेश से ही प्यार करती थी। मेरा इस शादी को करने का मन नहीं कर रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस शादी की शुरुआत कैसे करूं। ऐसे बैठे बैठे मैं रो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी राकेश को फोन करूं। वह सारे सपने टूट गए। मैं राकेश के साथ देखे थे, आज उसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन आज यहाँ नहीं। इस दुल्हन के जोड़े में मैं किसी गैर मर्द का इंतजार कर रही थी। ये सब सोच सोच कर मेरी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद मुझे किसी के कमरे में आने की आवाज़ आई तो मैंने घूंघट डाल लिया। फिर मेरे पति कमरे में आए। अभी मैं घूंघट में ही थी, लेकिन आते ही वो सोफे पर बैठ गए। मेरे बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मैंने कहा, क्या हुआ, आपको शादी करने का मन नहीं था? ये सुनकर उसने मुझसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को दूर कर दिया, क्योंकि अभी भी मेरे मन में सिर्फ राकेश ही था। मैंने कहा, देखिए, आप प्लीज मुझसे दूर रहिए, अभी मैं तैयार नहीं हूँ इन सब के लिए। ये सब सुनने के बाद उसने मेरा घूंघट उठाया। घूंघट जैसे ही उठाया, मेरे तो होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हो। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने राकेश था। मैं उसे गले से लग गई, बहुत जोर जोर से रोने लगी। राकेश, क्यों चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना। तुमने तो मुझे शादी करने का वादा किया था,
मैंने उसको बहुत सुनाया। राकेश कहने लगा, शादी के पहले ही पता चल गया था कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कितना रोई हूँ, तुमको पता भी है। सुमन, तुम्हारा फोन बंद था, मैंने बहुत ट्राई किया, और फिर जब मुझे पता चला कि मेरी शादी तुमसे हो रही है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, शादी वाले दिन ही तुम्हें सरप्राइज मिल जाएगा। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, वो चेहरा जब मुझे पता चलता कि तुम्हारी शादी किसी और से नहीं, तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है। मैं तुम्हारे चेहरे की वो खुशी देखना चाहता था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि मेरा प्यार मिल गया और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।